हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि दिया गया हम लोगों का 3.4/7 का 68% है, तो इसका कितना होगा। तो इस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। जैसे कि और भी प्रश्न दिया गया, देखिए 60 का 15% क्या होगा, तो इसमें से हम लोगों का क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। और भी चैप्टर से शामिल किया प्रश्न को, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से पहले क्वेश्चन से कि क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 3.4/7 का 68% है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि सबसे पहले पूर्णांक तोड़ने आपको सीखना चाहिए। कि जैसे 3.4/7 है दोस्तों, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। तो ऐसे तोड़ते हैं, देखिए इधर से जाएगा यानी कि ई गुना हो जाता है और 4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 7 या 21 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 बट्टा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे और भी समझ लीजिए, जैसे मान के लिए कि 3.1/2 रहेगा, तो इसको कैसे तोड़िएगा। तो देखिए 3 दूना 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाला जो है एक हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इधर ये दोनों क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। यानी कि 3 दूना 6 और 1 जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है, 7। तो ये बात तो हम लोग बेसिक समझ गए सर। अब क्वेश्चन को कर दीजिए। देखिए तो जैसे ही पूर्णांक तोड़िएगा तो 7 या 21 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 बट्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का, 7 हो जाएगा। और उसके बाद है का मतलब आपको बता देते हैं पूरा बेसिक से। का मतलब क्या हो जाएगा, गुना। अब देखिए लिखा है कि प्रतिशत, तो प्रतिशत के बदले क्या लिखेंगे, 100। जैसे मान के चलिए 68% है, तो 68% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 68/100 लिख सकते हैं। कल रहेगा 4%, तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 4/ हम लोगों का 100 लिख सकते हैं। तो समझ गए होंगे बेसिक बात। तो अब देखिए इसको कर देते हैं। जैसे ही 68 है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 68 बट्टा क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। तो देखिए 68 अब बट्टा क्या कर दिए, 100 कर दिए। ठीक है सर, अब क्या कर दीजिए, कटा दीजिए। तो जैसे ही हम लोग कटा देंगे तो देखिए किस तरीके से कटाएंगे। तो यानी कि सबसे पहले देखिए 25 से कट जाएगा दोस्तों, 25 चौके हम लोगों का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 से ई कट जाएगा दोस्तों, 17 चौके क्या होता है, 68 होता है। तो ई 4 से भी कट गया। तो हम लोगों का देखिए आंसर क्या आ गया दोस्तों, 17 बट्टा हम लोगों का क्या आया, 7 आया। लेकिन यहाँ पे देखिए किस में है दोस्तों, पॉइंट में है। तो पॉइंट में इसमें भागा दे दीजिए। तो देखिए आपके सामने में भाग दे देते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए। यानी कि 7 से भाग देना है सर किस में, तो 17 में। तो क्या बार में जाएगा, देखिए तो 7 या 21 यानी कि 7, तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो इसमें जैसे घटाएंगे हम लोग 14 में, तो इधर क्या आ जाएगा हम लोगों का, 3 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक दशमलव दे दीजिए और एक जीरो। तो फिर 7 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का घटेगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद एक जीरो करेंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14। यानी कि 2 पॉइंट हम लोगों का आएगा दोस्तों, 2.4। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो 2 पॉइंट अगर 2.42 आएगा तो इसके लगभग देखना है। लगभग देखिए एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तरीका कुछ भी नहीं है, पहले पूर्णांक तोड़ना है। पूर्णांक तोड़ने आपको आना चाहिए। 7 या 21 4 क्या हो जाएगा, 25/7। का मतलब होता है गुना, तो गुना लगा दिए। 68 है तो प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा। अब कटा दीजिएगा तो 17/7 को जैसे भागा दीजिएगा तो दशमलव में आएगा 2.42। लगभग हम लोगों का लगभग में आंसर यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। तो कैसे करेंगे ये प्रश्न, देखिए तरीका देखिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे लिखा है। तो देखिए 3 लिखा है तो 3 लिख दीजिए। उस पर क्या लिखा है दोस्तों, 25 लिखा है, तो पावर यानी कि 25 है। उसके बाद प्लस 3 बटा पावर पे क्या है दोस्तों 26। उसके बाद प्लस 3 पर पावर क्या लिखा है 27 लिखा है। उसके बाद प्लस 3 पर पावर क्या लिखा है दोस्तों 28 लिखा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का कॉमन क्या निकलेगा, तो देखिए आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या कॉमन निकलेगा। तो देखिए तो इसमें हम लोगों का कॉमन निकल जाएगा 3 और क्या निकल जाएगा दोस्तों उस पे पावर 25, क्योंकि 3 पर पावर 25 सभी में होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं 1/25 हुआ। तो देखिए जैसे ही इस पे 25 निकला यानी कि 3 पर 25 निकला, तो यहाँ 3 पर पावर ऐसा क्या रखेंगे जो कि हम लोग, तो यहाँ 3 पर पावर 1 रखना होगा। उसके बाद अभी बेसिक बात भी बताएंगे। देखिए 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 2 रखेंगे तो हम लोगों का 27 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे 3। देखिए तो यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे दोस्तों कि क्या कहाँ तक है 3 पर पावर, ठीक है सर। तो 25 और 3 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो ठीक है सर। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, ठीक है सर। तो 3 पर पावर 25 हो गया, ठीक है। तो 3 पर पावर 1 हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे मिसमैच हुआ है दोस्तों। कहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोगों का होना चाहिए क्या, देखिए कि सर यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे 3 हो जाए, 3 पर पावर 25 है, 26 है, 27 है, 28। तो ठीक है सर 1 हो गया। उसके बाद देखिए ठीक है, जैसे ही 1 हो जाएगा तो उसके बाद क्या कर, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है सर। जैसे दिया गया है 3 पर पावर, ठीक है, हम लोगों का क्या दिया गया है 25 दिया गया। उसके बाद प्लस 3 पर पावर हम लोगों का लिखा है 26। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया है। 3 पर पावर क्या है दोस्तों 27, और उसके बाद हम लोगों का 3 पर पावर क्या है 28 लिखा है। तो ये तो क्वेश्चन दिया गया है। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या निकलेंगे, 26 है तो इसके पहले क्या होगा दोस्तों 25 होगा। जैसे यहाँ पे 3 पर पावर 27 है तो इसमें भी 25 आया ही होगा। 3 पर 28 है तो इनमें भी 3 पर पावर 25 होगा, क्योंकि 28 तक लिखा है तो 3 पर पावर 1। ऐसे जैसे कि 3 पर पावर 1 होगा सर, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 4, तो इस तरीके से होगा। तो ये बात तो बेसिक, तो 3 पर पावर 25 सभी में होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 3 पर पावर 25 हम लोग क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे। तो ठीक है सर, जैसे ही 3 पर पावर 25 हम लोगों का कॉमन हो जाएगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 3 पर पावर क्या 25 कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट में अब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का 3 पर पावर क्या रहेगा 1 रहेगा। यही बात आपको समझना है। 3 पर और 1 यहाँ पे क्या रहेगा हम लोगों का 3 पर पावर 25 में, देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों का क्या करेंगे सर, तो 3 पर पावर अगर 25 है तो ठीक है सर। तो 3 पर पावर इस जगह पे क्या रहेगा दोस्तों हम लोगों का 1 रहेगा। अगला इस जगह पे क्या आएगा, तो 3 पर पावर हम लोगों का 2 होगा। अगला 3 पर पावर क्या होगा दोस्तों 3 होगा। और अगला हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 पर पावर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर तो हम लोगों का नहीं हो पा रहा है। तो फिर इसमें एक और तरीका लगाना होगा दोस्तों। क्या तरीका लगाना होगा, 25 नहीं लेके हम लोग क्या ले लेते हैं कॉमन 24 ले लेते हैं, क्योंकि 25 ले रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि 24 इसको कॉमन ले लेते हैं। देखिए जैसे ही 24 कॉमन ले लिए, तो जैसे ही कॉमन 24 ले लिए दोस्तों, क्योंकि 24 तो 1 से अगर स्टार्ट हुआ तो 24 तक हो ही जाएगा। तो ठीक है सर, तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पर पावर हम लोगों का अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर 3 पर पावर यहाँ क्या हो सकता है 1 हो सकता है, ठीक है सर। अगला हम लोगों का 3 पर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 3 पर पावर 3 हो जाएगा। और अगला 3 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 24 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो जैसे ही कॉमन निकाल लिए तो 24 निकल गया तो 1 और 3 बचा, 3 पर और 1। अगर यहाँ 24 निकल गया तो 2 को बचा। इसी प्रकार 24 कॉमन निकाल लिए तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 28 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पर और 4। बस प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए तो 3 पर पावर 24 जैसे कि इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 3 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 ही हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। 3 पर और 4 का मान क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही किया जाए तो देखिए 3 पर पावर हम लोगों का 24, इधर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना। तो जैसे ही सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा।
तो अब देखिए, तो ये अब कर रहे हैं कि कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए 3 3 3 इसी तरीके से होगा, तो 3 3 अगर इसी तरीके से 3 24 बार लिखा जाए और 120 भी है तो हम लोगों को किससे विभाजित हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी से विभाजित हो जाएगा। देखिए 0 का 0 120 वाला कट जाएगा, और 3 24 बार है तो 30 में 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे तरीका क्या है कि 3 पावर 25 26 27 28 है। पहले कॉमन ले लेंगे 3 पर पावर 24, तो जैसे कॉमन ले लिए तो 3 25 बार है तो यहाँ 3 अब क्या बार बचा, एक बार। 3 24 कॉमन ले लिए, 3 यहाँ 26 है तो क्या बार बचा, 2 बार। उसके बाद ये 3 24 कॉमन ले लिए तो 3 यहाँ 27 बार है तो 24 ले लिए, ये लिए तो 3 पर पावर 3 होगा। अगला यहाँ 28 बार है तो 24 कॉमन ले तो इसीलिए 4 बार होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कर देंगे, और जैसे ही सॉल्व कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस प्रश्न को यदि आप दोस्तों पहले तरीके से भी बनाएंगे तो भी बन सकता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं सर हम यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, तो ये 3 25 है, मान के चलिए 3 पर पावर 25 है, 3 पर 26 है, 3 पर 27, 3 पर 28, तो हम अगर 3 पर पावर 25 भी कॉमन लेंगे तो कोई गुना नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर 3 पर 25 ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रहा, गुना करेंगे तो यह हो जाएगा। यहाँ 3 पर पावर क्या करेंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। अगला यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 3 पर पावर 2 कर देंगे। अगला यहाँ पर 3 पर पावर क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। क्यों करेंगे, देखिए अगर 3 पर पावर दोस्तों 25 है और गुना मान के चलिए कि 1 करेंगे तो यही हो जाएगा, यही वाला बात हो जाएगा। 3 पर और 25 गुना मान के चलिए कि अब यहाँ पे 3 पर पावर 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, मान के चलिए कि पहले तो 1 लिए तो यही हो जाएगा, ठीक है सर। अगला फिर 3 पर पावर अगर 25 लेंगे और गुना करेंगे 3 पर और 1 तो क्या हो जाएगा, 3 पर और 26, क्योंकि आधार अगर हम लोगों का समान है तो पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ जाएगा। 25 और 1 क्या हो जाएगा, 26। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहेंगे सर 25 आप पहले ले रहे थे तो वैसे बनाते तो क्या नहीं बनता, तो निसंदेह बनेगा। आप देख लीजिए ना, इसको आप जोड़ लीजिए तो 3 पर पावर हम लोगों का क्या हो जाएगा 25, इधर देखिए तो इधर हो जाएगा सर हम लोग को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। 3 पर अरे जोड़ लीजिए 3 का, देखिए 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो जैसे ही सबको जोड़ेंगे तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का 40। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका इस जगह करना होगा हम लोगों को क्या, तो ये चालाकी करना होगा कि 3 25 बार है ना, तो इसको लिख दीजिए 3 को क्या दोस्तों 24 बार, तो 24 बार लिखा दिए तो 1 और 3 हम लोग बाहर निकाल देंगे और गुना यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 40 कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 3 पर पावर इधर 24 हो जाएगा और गुना कर देंगे तो 40 दिया क्या हो जाएगा 120। तो इस तरीके से भी बनाइएगा तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों, डी ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा नहीं कि इस तरीके से नहीं बनेगा, तो भी हम लोगों का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि वैशाली प्रतिदिन 180 मीटर पैदल चलती और वह 4 सप्ताह में, तो सप्ताह में यानी एक सप्ताह में कितना दिन होता है दोस्तों, 7 दिन होता है। तो 4 सप्ताह चला तो 7 चौके क्या हो जाएगा 28, तो वह कितना किलोमीटर पैदल चला। तो देखिए यहाँ दिया है मीटर में 180 मीटर है और यहाँ पे आंसर किस में पूछ रहा है, किलोमीटर में। तो तरीका देखिए कैसे करेंगे यानी कि 180 है हम लोगों का मीटर, ठीक है सर। 4 सप्ताह यानी कि 4 सप्ताह और एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो इसीलिए 4 में 7 से गुना कर देंगे और सबको गुना कर दीजिए। तो जैसे ही गुना कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसको जैसे ही आप गुना कर लीजिए तो 50 और हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 40। तो ये इतना हम लोगों का क्या आया, मीटर में आया, ठीक है सर। तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यानी 1000 से भागा दे देंगे। इसमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 1000 से भागा। तो 1000 से जैसे ही भागा दे देंगे तो हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए हम लोगों का इतना आंसर, यानी कि अगर इसको दे देंगे, ठीक है सर। तो अच्छा यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का, देखिए 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 04, इतना क्या हो जाएगा किलोमीटर हम लोगों का आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किए, तरीका देखिए आप। अगर वैशाली प्रतिदिन यानी प्रतिदिन 180 मीटर वो चलता है और 4 सप्ताह में वह कितना किलोमीटर चला, तो सर प्रतिदिन यानी 180 तो वो चल ही रहा था, और 4 सप्ताह, तो 4 सप्ताह और एक सप्ताह में होता है 7 दिन। तो इसको हम लोगों को किलोमीटर में, इशारा मीटर में, तो जैसे ही सबको गुना कीजिएगा आप निसंदेह कर सकते हैं दोस्तों। देखिए
इधर हो जाएगा पहले 18 गुना 4 कर लीजिएगा, तो 18 चौक 72 यानी कि 720 हो जाएगा। 720 को जैसे ही 7 से गुना कर दीजिएगा, देखिए तो 0 7 दूना 14 करी 4 हासिल रहा 1 7 49। देखिए एकदम गुना भी आपको सबसे शॉर्ट बता दिए, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 50 और क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो इसको इतना हुआ मीटर, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से हम लोगों का भागा दे देंगे। तो जैसे ही 1000 से यहाँ पे भागा दे देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना, इसको जैसे ही चेंज कर दीजिएगा, तो जैसे ही चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर हम लोगों का, जैसे ही दे देंगे तो हम लोगों का चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 5.4 और 0। ये भी नहीं समझे सर, देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 कटा 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 5.40 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और इतना क्या दोस्तों किलोमीटर, यानी कि हम लोगों का 5 पॉइंट हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों। अच्छा यहाँ पे हम लोगों का इधर 0 और क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, तो 0 4 कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए 0 और 4 कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, इतना किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया, इतना बड़ा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग बेसिक तरीका से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, तो सबसे शॉर्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का वो आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले 999 999 999 999 999 कितने बार है 1 2 3 4 5 6 बार, तो 999 क्या कर लीजिए दोस्तों कॉमन ले लीजिए और इसमें गुना कर देंगे, किससे 6 से गुना कर देंगे। उसके बाद अब देखिए इधर ब्रैकेट में बचा 1/7, इधर भी हम लोगों का बचेगा 2/7, इधर भी बचेगा हम लोगों का 3/7। इसके बाद देखिए ब्रैकेट में क्या क्या बचा 4/7, उसके बाद देखिए 5 बट्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा 7, अगला बचेगा 6/7। तो इतना दूर तक जैसे ही हम लोग कर लिए, उसके बाद देखिए तो ब्रैकेट में जैसे ही गुना कर लीजिए 999 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 9 छक 54, इधर हो जाएगा 4, इधर बचा 5, 9 छक 54 और 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो इधर हो जाएगा 59, यानी कि तो इधर हो जाएगा 9, इसके बाद इधर बचेगा 5, तो 9 छक 54, तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 छक यानी कि 54 और 54 में इधर 5 जोड़ दीजिएगा, तो यानी कि हम लोगों का हो जाएगा 5994। ठीक है सर, इतना दूर तक आ गया इसको गुना करने के बाद। अब इधर देखिए ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट में कि 7 7 सब जगह दिख रहा है, तो 7 क्या हो जाएगा एलसीएम, बेसिक तरीका देखिए, तो शतका में 7 पढ़ेंगे तो एक बार हो जाएगा शतका में 7, तो एक में 2 से गुना, ऊपर देखिए 3 प्लस फिर हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 6, तो इस तरीके से होगा। ठीक है सर, तो इसको अब क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए। देखिए तो इधर हो जाएगा 5 9 9 4, उसके बाद हम लोग इसको जैसे जोड़ेंगे तो देखिए 6 5 11 4 15 3 18 18 2 20 1 21 बट्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा। तो देखिए 7 हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का चिन्ह क्या रहेगा दोस्तों प्लस का, यहाँ भी चिन्ह रहेगा क्या प्लस का, यहाँ जो कॉमन लिए तो यहाँ भी चिन्ह क्या रहेगा प्लस का। ठीक है, तो अब देखिए 7 को जैसे ही कटा देंगे तो कितना बार में हम लोगों का कट जाएगा, तो 7 या क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 3 बार में हम लोगों का कट गया। तो देखिए इसमें जब 3 जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, तो देखिए जैसे ही 3 जोड़ देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 5 9 और 9 इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 7, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, तरीका भी आपके सामने है और तरीका भी बता दिए कि सबसे पहले देखेंगे कि 999 कितने बार है, तो 6 बार दिया, इसीलिए 999 के 6 बार, इधर प्लस कर देंगे, इधर बचा 1/7 2/7 3/7 4/7, नीचे में 7 7 का एलसीएम ले लेंगे, शतका में 7 एक बार में, शतका में 7 एक बार में, एक गुना 2 करते चलेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 21 बट्टा क्या हो जाएगा 7, इसको कटा देंगे 3, तो जैसे जोड़ देंगे तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 5997। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि ज्ञात करें। अब इसका मान हम लोगों का दिया है ज्ञात करने, तो कैसे करेंगे, तरीका देखिए सबसे शॉर्ट बताते हैं।
मान के चलिए कि सबसे पहले देखिए लिखा है 1/1/2, तो 1/1/2 और आगे में लगा दिया थोड़ा सा क्या दोस्तों माइनस। तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, कैसे करते देखिए 2 गुना 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और 2 में 1 घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए पहले बेसिक बात को ही समझना, जैसे 1/1/3 है सर और आगे में लगा ले है माइनस, तो क्या हो जाएगा इधर से 3 का क्या हो जाएगा 3, और 3 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2/3। तो इस तरीके से कीजिएगा दोस्तों, समय आपका क्या होगा बचत होगा। कैसे कर रहे हैं तरीका भी बता रहे हैं। यदि आप ऐसे कीजिएगा कि नहीं सर हम एक एक स्टेप करेंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 1/1 लिखेंगे, उसके बाद -1/2, यानी किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है दोस्तों 1 होता ही होता है। इसलिए आप एलसीएम लेंगे, 2 करेंगे, 2 1 का में 2, 2 बार में 2 कम 1, तो फिर सॉल्व करने के बाद 1/2 ही आएगा। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ 1/2 आया था, वही देखिए यहाँ पे 1/2 ही आया था, यहाँ आया था ना, और इसको भी सॉल्व किया इतना बड़ा तो 1/2। इसीलिए बड़ा नहीं, बेसिक को समझना है। क्या करना दोस्तों बेसिक। तो ठीक है हम समझ गए बेसिक सर, अब तरीका बता दीजिए। तो देखिए तरीका हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले वही यहाँ करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और 2 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2। एक लाइन में करवा देंगे, ब्रैकेट का मतलब ही होता है दोस्तों गुना। देखिए 3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 में 1 गले तो 2/3, ठीक है सर, इधर गुना। अगला देखिए फिर 4 1 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में 1 घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इस बार डॉट 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 डॉट, अब पता नहीं कहाँ तक दिया, अब फिर इधर गुना, ठीक है सर। अगला देखिए 40 1 40, तो 40 में 1 घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों का 39 बट्टा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए अब तरीका क्या है दोस्तों, तो तरीका देखिए यानी कि ई 2 से ई 2 कट गया, ई 3 से ई 3 गया। तो इसी प्रकार से डॉट डॉट है, तो इस जगह भी अगर होगा 4 कटा होगा, इसी तरीके से सब कटते गया तो इधर भी 39 इस जगह से कटा होगा। लेकिन आखिरी तो हम लोगों का 1/40 ही तक था ना, इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उधर 1 बच जाएगा, इधर हम लोगों का 40 बच जाएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे 40 ना कटेगा, तो 40 नहीं कटेगा क्योंकि 40 तक तो देवे किया था, तो इसीलिए 39 तक कटेगा, और उधर 1 हम लोगों को बचेगा, तो 1/40 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं, तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं अगले का, और सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 60 का काफी बार एग्जाम में रिपीट किया है, 60 का 15% क्या होगा। तो कैसे करेंगे, का मतलब क्या होता है आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि का मतलब होता है गुना, प्रतिशत का मतलब ही होता है दोस्तों हम लोगों का क्या होता है 100 होता है सर। तो ये बात जान गए। मान के चले यहाँ पे लिखा है 15%, तो इसको कैसे लिखेंगे ये बात बताइए। तो 15 बट्टा क्या लिखेंगे दोस्तों 100 लिखेंगे। कल रहेगा 10%, तो 10% कैसे लिखेंगे सर 10 बट्टा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। कल रहेगा 11%, 11 बट्टे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। का मतलब होता है गुना। तो ये बात हुआ हम लोगों का क्या बेसिक। अब देखिए मुद्दे पे आते हैं। तो 60 लिख दिए, का मतलब गुना हो गया, अब 15 कर दिए, प्रतिशत के बदले नीचे क्या होता है दोस्तों 100 होता है। तो ठीक है सर, अब कटाइए। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कटाएंगे। तो ठीक है सर कटा देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कटाएंगे तो पहले 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है सर। उसके बाद देखिए किधरों से कटा सकते हैं सर, 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 से यहाँ पे कटाइए, हाँ यहाँ से कटा दीजिए। 2 तिया क्या 6, और 2 पंचे क्या दोस्तों 10, हम इधर से कटा लिए। इधर 5 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15, तो 5 तिया क्या हो गया 15। तो हम लोगों का बचा क्या, इधर कटाने के बाद 3 और उधर बचा 3, तो गुना कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा। तो गुना करने के बाद हो जाएगा सर 9। कहाँ है 9, ऑप्शन नंबर किस में है सर, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बिल्कुल बेसिक तरीका से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे लेवल हमारा क्या हो जाएगा अप होते चलेगा। पहले बेसिक क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला अलग अलग चैप्टर से जो बार बार रिपीट किए हैं दोस्तों, उस तरीके के प्रश्न शामिल किए हैं। बहुत सारा स्टूडेंट देखिए पहले आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन का लेवल एकदम बढ़ते जाएगा। देखिए कह रहा है कि किसी धनराशि पर क्या लिखा है कि 3.1/2% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया होगी। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या आना चाहिए, साधारण ब्याज होना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों कि साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है,
तो साधारण ब्याज नहीं जानते हैं तो जान लीजिए दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है कि दर अगुना क्या हो जाएगा, यानी कि दर नहीं, पहले क्या लिख लीजिए, मूलधन। पहले क्या होता है दोस्तों, मूलधन होता है। तो ठीक है सर, मूलधन अगुना क्या हो जाएगा, दर अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का समय हो जाएगा। यानी कि मूलधन गुना समय गुना, या ऐसे भी कर, मूलधन गुना दर गुना क्या दोस्तों, समय, और बट्टा में क्या होता है 100 होता है। बस इतना बात कर लिए, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपसे बेहिचक बनेगा। कैसे, ये देखिए, किसी धनराशि पर, तो किसी धनराशि पर इतना प्रतिशत, तो पूर्णांक को पहले तोड़ लीजिए, कितना प्रतिशत दिया है, तो 3.1/2%। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×2=1, 7/2, यानी कि ई क्या है, किसका मान है, दर का मान दिया गया है। किसका मान दिया है दोस्तों, दर का मान हम लोगों का दिया गया है। तो दर है 7/2%। तो ठीक है सर, दर है 7 और समय भी दिया है, यानी कि हम लोगों का समय भी दिया है सर, कितना दिया है, तो 4 वर्ष दिया है, तो समय भी हम लोगों का दिया है। बस बैठा दीजिए, देखिए। और ब्याज की राशि, यानी कि हम लोगों का कर किस धनराशि पर, धनराशि का मतलब है मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकाल देते हैं। इसमें क्या लगा है, मूलधन की जगह देखिए ब्याज हम लोगों का 70 हो जा रहा है। ठीक है सर, मूलधन हम लोगों को निकालना है, तो मूलधन की जगह मूलधने रहने दीजिए। और इसमें क्या कर सकते हैं, मूलधन की जगह क्या कर दीजिए, मूलधने रहने दीजिए। और गुना, दर भी दिया है सर, तो 7 दिया है, तो 7, और बट्टा, तो देखिए बट्टा में 2 है ना, तो उसको डायरेक्ट नीचे में ही ले जाइए, 2 ले जाइए, नीचे में ही 2 ले जाइए। और 4 वर्ष दिया है तो 4 लिख दिया, और नीचे में तो 100 होबे करता है, तो हो गया सर। अब इतना कर लिए तो प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। कैसे, तो ये देखिए, ई 4 से कट जाएगा सर हम लोगों का 100 के बार में, 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके क्या होता है 100। 7 से कट जाएगा दोस्तों 70, तो 10 बार में क्या कट जाएगा 70। ठीक है सर, तो अब सब कटिए गया, तो नीचे नीचे गुना हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है 1, तो इधर वाला हो जाएगा इधर गुना, इधर वाला हो जाएगा दोस्तों इधर गुना। तो जैसे ही मूलधन बराबर हम लोग करेंगे तो इधर 25 गुना क्या हो जाएगा, नीचे में देखिए 50, और गुना 10 करेंगे दोस्तों, तो इधर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, कि मूलधन बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं दोस्तों कि मूलधन, ये देखिए मूलधन बराबर हम लोगों का यहाँ पे लिख देते हैं, मूलधन बराबर देखिए क्रॉसिंग गुना करेंगे तो उधर 10, इधर 25 दूना क्या 50। तो जैसे सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। तो कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से बताएं दोस्तों, कोई अथी नहीं, और इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक है ही नहीं। भले लोग जो है ना हुआ बने ले रखे हैं कि ई ट्रिक लगाए वो ट्रिक, बल्कि देखिए जहाँ जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक है ही नहीं, बल्कि सूत्र का कोई ट्रिक है ही नहीं। साधारण ब्याज और सूत्र ही होता है मूलधन गुना समय, मूलधन गुना दर गुना समय बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ ब्याज दिया था 70 रख दिए, सब चीज लिख दिए कि दर इतना प्रतिशत, 7/2, तो बट्टा को 2 नीचे कर दिए, कटा भी दिए, सब चीज आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किस तरीके से होता है, पहले ये बात बने, तो समकोण त्रिभुज ऐसे होता है सर, यही हम लोगों का क्या समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम लोगों का दिया गया, और इस एकदम बेसिक, तो ई क्या होता है, आधार होता है। पहले बेसिक बात आधार है। ई क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का कर्ण होता है। ई क्या होता है, कर्ण होता है। और ये वाला क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का लंब होता है। ठीक है सर, ये बात तो हम लोग समझ गए। अब देखिए हम लोगों का दिया क्या क्या है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह रहा है कि त्रिभुज के आधार की लंबाई कितना दिया है 5, यानी आधार दिया है, नीचे में दिया गया है 5। उसके बाद उसका कर्ण भी दिया गया, यानी ये हम लोगों का 13 दिया गया है। ठीक है सर, तो हम लोगों का लंब पहले निकाल लेते हैं। तो एक सूत्र आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो आज आपको बता देते हैं कि कर्ण बराबर सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है हम लोगों का क्या, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का क्या, लंब का स्क्वायर। लंब का क्या दोस्तों, स्क्वायर, और जोड़ क्या, आधार का स्क्वायर। तो ठीक है सर, आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कर दीजिए। अब देखिए कर्ण दिया गया, हाँ सर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर। लंब दिया है क्या, लंबे तो निकालना है सर, लंबे तो हम लोगों का निकालना है, तो लंब का स्क्वायर आधार की जगह, तो आधार हम लोगों का 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है सर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का 169, इधर लंब का लंबे स्क्वायर रह जाएगा, पहले इसको हटा लेते हैं, लंब स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ठीक है सर, तो देखिए 169 इधर माइनस कर देंगे, बराबर के उस पार जाएगा तो इधर 25 आ जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का लंब का स्क्वायर।
तो ठीक है सर। तो देखिए इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 144। तो 144 अब इधर लिख देंगे लंब, इधर क्या लिख देंगे लंब लिख देंगे। देखिए एकदम बेसिक बात तरीके से चल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि कैसे कर रहे हैं। देखिए अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इधर रूट चढ़ जाएगा 144 हो जाएगा। तो 144 हो गया क्योंकि इधर अब हम लोगों का सिर्फ लंब रहा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। याद रखिएगा कि स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा। ठीक है, तो 144 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 12, यानी लंब का मान निकल गया। देखिए इतना मशक्कत किए तब लंब का मान निकल गया। तो ठीक है सर, लंब का मान निकल गया। कितना निकला, तो कितना निकला सर हम लोगों का 12 निकला। तो यहाँ लंब के जगह क्या लिख दीजिए 12 लिख दीजिए। लंब का नाम निकल गया। तो अब निकालना हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल याद रखिएगा दोस्तों कि त्रिभुज का जो हम लोगों का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए ऐसे लिख दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 अगुना क्या होता है दोस्तों आधार, क्या होता है आधार, अगुना क्या होता है दोस्तों हम लोगों का ऊंचाई। तो लिख दिए सर आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना क्या होता है ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है ऊंचाई। ठीक है सर, यहाँ तक हम लोग कर दिए। तो अब कर दिए तो बन गया। देखिए हम लोगों का यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो 1/2 कर देंगे। तो देखिए इसको हटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं दोस्तों हटा देते हैं ताकि बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। इसको हटा देते हैं क्योंकि देखिए 1/2 करेंगे, आधार के जगह हम लोग क्या लिख देंगे। देखिए यहीं पे कर सकते हैं, यहीं पे कर सकते हैं, यहीं पे कर सकते हैं। तो कैसे, ये देखिए आधार के जगह रख देंगे कितना है सर, तो आधार है हम लोगों का 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आधार हम लोगों के सामने दिया गया तो आधार यहाँ पे लिख दीजिए 5। ठीक है, और उसके बाद गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई अभी निकाले क्या हो जाएगा 12। तो इसको कटा देंगे, 2 छके क्या हो जाएगा 12, नीचे से 2 से कट जाएगा। तो इधर 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 30। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से बता दिए। लेकिन यदि आप बेसिक से नहीं करना चाहते हैं, बेसिक से नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और भी है। क्या तरीका है, देखिए आप ये बात याद रखिएगा। इस तरीके से होता है, अगर हम लोगों का आधार दिया गया 5, उसके बाद कर्ण दिया गया 13 तो हम लोगों का होता है 5, 12, 13। ये याद रखिएगा दोस्तों 5, 12, 13 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एग्जाम में तो ऐसे करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार। तो यहाँ पे लिख देंगे सर आधार अगुना क्या कर देंगे ऊंचाई। तो ऊंचाई हम लोग कर देंगे। तो देखिए 1/2 आधार क्या है सर, तो आधार हम लोगों का 5 है। ऊंचाई कितना दिया है 12। ऊंचाई यानी कि वो जो सीधा खड़ा है वही हम लोगों का क्या है ऊंचाई। तो देखिए 2 छक 12, 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 30। आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 8 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी।